देखिए अब एग्जाम्पल नंबर 5 जो है, एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड द सेवंथ टर्म इज 9। एक एपी हमको डिटरमाइन करके बताइए, ठीक है, निर्धारित करके बताइए या पता लगाइए कि जिसका थर्ड टर्म 5 है और सेवंथ टर्म 9 है। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं कि लेट ए एंड बी बी द फर्स्ट एंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ए आपका फर्स्ट टर्म है, डी आपका कॉमन डिफरेंस है एक एपी का। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखिए हमसे क्या कर रहा है कि थर्ड टर्म 5 है, मतलब A3 इक्वल 5 और सेकेंड टर्म सेवंथ टर्म है 9, इसका मतलब A7 इक्वल 9। ठीक है, तो A3 को मैं लिख सकता हूं A प्लस 2D। कितना लिख सकता हूं? A प्लस 2D इक्वल आपका हो गया 5। इसको मैं लिख सकता हूं A प्लस 6D इक्वल हो जाएगा 9। ये आपका इक्वेशन 1 और ये आपका इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को एलिमिनेशन मेथड से मैं सॉल्व करूंगा। किस मेथड से सॉल्व करूंगा? एलिमिनेशन मेथड से। इक्वेशन 1 में से 2 को मैं अगर माइनस कर दूं तो a जो है एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब यहाँ दो वेरिएबल है a और d, a आपका एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो d बचेगा, d का वैल्यू मिल जाएगा, फिर d का वैल्यू मैं इन दोनों में से किसी इक्वेशन पुट कर दूंगा तो a का भी मिल जाएगा। तो इस तरह से मैं a और d फाइंड कर लूंगा तो एक एपी बनाऊंगा। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। करिए सब्ट्रैक्ट। a प्लस 2d माइनस a प्लस 6d इक्वल 5 माइनस 9। इधर हो गया आपका -4, ये इसको ब्रैकेट ओपन करिए, a प्लस 2d माइनस a माइनस 6d, a से a कैंसिल हो गया, 2d माइनस 6d आपका -4d हो जाएगा इक्वल -4, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, आ गया आपका d इज इक्वल टू 1। ठीक है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से आइए। ठीक है, तो a प्लस 2 इंटू 1 इक्वल 5। सॉल्व करिए इसे जो है, तो a इक्वल, ये 2 1 2 हो गया, a इक्वल 5 माइनस 2, ये हो गया 3। a का वैल्यू कितना आ गया आपका? 3 आ गया और d का वैल्यू 1 आ गया। ठीक है, तो अब a का वैल्यू 3 आ गया, तो इसका मतलब इस AP का फर्स्ट टर्म a होगा। ठीक है, और उसमें 1 ऐड कर दूंगा तो 4 आ जाएगा, तो सेकेंड टर्म होगा। तो यहां मैं लिख सकता हूं सो रिक्वायर्ड AP इज, देखिए जो हमारा आवश्यक AP है वो क्या होगा? 3, फिर 1 ऐड करेंगे 4। ठीक है, 3 में 1 ऐड किए कितना आया? 4 आया, 4 में 1 ऐड करेंगे 5 6 एंड सो ऑन। ये आपका आंसर हो गया। नोट कर लीजिए जो है, वेरी सिंपल क्वेश्चन।